ऊपर इसको ढालते हैं। आरती शिव की है। कोई कह रहा है मैंने गुरु महाराज की आरती की है, कोई कहता है मैंने भगवान की आरती की है, लेकिन ना तो अपन भगवान को जानते हैं ना गुरु महाराज को जानते हैं। क्यों? उसमें कहा है ओम जय, ओ में, उसका पूरा अर्थ निकालेंगे ओ में जय, यानी खुद की जय। लेकिन अपन खुद की जय कभी नहीं बोलते हैं। अपन हार में लगे हुए हैं, सारा काम हारवे को कर रहे हैं, जीतने को काम नहीं कर रहे। जय जब बोलेंगे तो जीतने का काम करेंगे। तो जीतने का काम कौन सा होता है उसको अपन नहीं जानते। मानवड़ाई करते हैं, हारने का काम है। नशा करते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, काम क्रोध में लगे हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं, सारे हार के काम, जीत के काम है नहीं। तो जय कैसे होगी अपनी? अपन को अपनी जय बोलनी है, पता नहीं किसकी जय बोलते हैं अपन। और उसमें सब बताया गया है कि ईश्वर क्या होता है, चाहे उसको परमात्मा कहो, गुरु कहो, ईश्वर कहो। सारा संसार ऊपर करता है, सारा खेल ऊपर वाले का है। ऊपर वाला कौन है? ईश्वर। ई शब्द के आधार पर पकड़ो आप, ईश्वर। ई शब्द आ रहा है। ई जो स्वर्ग कर रहा है ये देखने में नहीं आता, निराकार होता है। और सब कहते हैं ईश्वर तो निराकार होता है, देखने में नहीं आता। यह आवाज किसको दिखाई दे रही है? ईश्वर शब्द क्लियर कह रहा है। परमात्मा यानी जिनकी आत्मा में प्रेम है वही परमात्मा है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देता है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, और ऐसा कहते हैं जिनके अंदर अज्ञानता होती है उनको सारी दुनिया बेकार नजर आती है। जिस प्रकार से बीमार आदमी को सारे पदार्थ बेकार लगते हैं खाने में। बीमार आदमी से पूछो रोटी कैसी लगी है, कहीं लगी है, फल फ्रूट खिलाओ ये बेकार लग रहा है, और निरोग से कहो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है उसको सारी दुनिया अच्छी नजर आती है। और जो ज्ञान प्राणी होते हैं वो एक दूसरे में खोट निकालते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है ना, उस अज्ञानता की वजह से हमको सारी दुनिया खराब नजर आ रही है। जिस प्रकार से बताया गया है कि समुद्र में जाकर सारी नदियां एक हो जाती हैं, नदियां नाले सारे समुद्र में जाकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग रूपी समंदर में हम क्यों नहीं एक होते? हम खूब आते हैं, सत्संग में चल रहे हैं, लेकिन हमारे विचार क्यों नहीं मिल पा रहे? इसका कारण है कि हम अपनी अज्ञानता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया। और जब तक आप समर्पित नहीं करोगे अपने आप को, तब तक अपने को ज्ञान नहीं हो सकता है। कहते हैं कोई भी बीज खेत में बोया जाता है, जब तक वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, खुद नष्ट नहीं होगा, उसका पेड़ नहीं बन सकता है। वो खुद सुरक्षित रहेगा तो उसका पेड़ नहीं बनेगा। तो गुरु ने पहले कहा है कि मैं और तू का झगड़ा है। मैं है जब तू नहीं, तू है जब मैं नहीं। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। उजाला है तो अंधेरा नहीं, अंधेरा है तो उजाला नहीं। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, और अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गलियती सागरी या में दोनों समय। जो प्रेम करते हो बैर नहीं करते, बैर करते हो प्रेम नहीं करते। जानते नहीं हो उसका मतलब। ये मनुष्य शरीर क्यों बना है? आप तो मनुष्य की पहचान करो। मनुष्य शरीर किनका सार्थक है? जो केवल प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं, वे ही मनुष्य हैं। और लड़ाई झगड़ा करते हैं वो जानवर की श्रेणी में आता है। जानवरों का काम लड़ाई झगड़ा करने का, और मनुष्य का काम प्रेम करने का। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में गंदे कर्म करेगा तो अगले जन्म में सारे कुत्ते बढ़ेगा, गधा बढ़ेगा, सुअर बढ़ेगा, पता नहीं क्या बढ़ेगा। तो आप समझो उसका अच्छे बुरे का फल यही में आपको पता लग जाएगा। गंदे कर्म करने वाले, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, औरतों को ऊपर लेता हूं, आदमी को ऊपर ले लेंगे। औरतें डॉक्टर के पास जाती है, चाहे वो आदमी के सहयोग से जाओ, और अपने पेट के अंदर जो बच्चा बच्ची पल रहा है उसकी चेक करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, क्या है बच्ची, डॉक्टर साहब इसको साफ कर दो। तो हमने देखा भूखी कुतिया अपने पिल्लों को खा जाती है। भूखी कुतिया अपने पिल्लों को खा जाती है। तो यहां भी भूख आ रही है कि बच्ची पैदा होगी तो दहेज देनी पड़ेगी। दहेज के बाद में फिर जामा भी होगा, भात भी होगा, यानी पूरी कई पीढ़ी तक देने पड़ेगा। तो जिसके बजाय तो बच्ची को यही खत्म करवा दो। तो वही आ गई ना भूखी कुतिया। तो जिसने बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर में बच्ची को खत्म करवाती है वो औरत ने होकर वो कुतिया की कैटेगरी में आती है। और हम बताएं आपको
बात नहीं खरी कहनी है, कोई माने या नहीं माने। लोग जाते हैं बारात में, बारात का शाब्दिक अर्थ बताया हम आपको। बारा कहते हैं सूर को और रात कहते हैं अंधेरे को। अंधेरे में सुअर दगड़ेन में पैतड़न में मुंह देता है। मनुष्य नहीं करता है काम। मनुष्य थाली में बैठ के खाता है, शुद्ध जगह में खाता है। और जो कुत्ते और सुअर होते हैं वो रस्ते में खाते हैं, जहां बच्चों की टट्टी साफ की जाती है, सारे लोग पेशाब करते हैं, जानवर वहां टट्टी पेशाब करते हैं, उसी के ऊपर पत्तल रख के और खूब खा रहे हैं, तो वो जानवर की कैटेगरी में आ गई। यही देख लो आप, जन्म तो मनुष्य नहीं है वो। फिर आप देखो छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब मनुष्य नहीं है वो। पहचान करो, सत्संग क्यों किया जाता है? बढ़ाने के लिए। वो कहीं के एक बार कोई स्कूल में मास्टर जी वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों से कह रहे थे, साले गधे हो, मैं तुमको मनुष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन साले तुम गधे के गधे रहे। तो ये कुमार बगल में से गधे लेके जा रहा हूं, 3-4 गधाए वाके। और बार सोचिए यार, यहाँ तो गधा में नहीं बना में। तो उसने, अरे मास्टर जी 3 गधा मेरे बिड़ा हुए, तो तू बाल न करवाने कि साले गधे तुमको मैं मनुष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम बढ़ नहीं पा रहे। और ये मास्टर जी बेवकूफ है साला कि हाँ बढ़ाता हूँ भाई, तो 3 गधा मेरे ने बना दे मनुष्य, क्या बना दूं कर जाए स्कूल में। तो तीनों गधों को साहब स्कूल में कर गया वो। हमारे कुछ भाई लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चा कलेक्टर होगा ना, पता नहीं क्या बादशाह हो गया। उसको देखिए आप, कलेक्टर की यहाँ बात आएगी, कौन सा कलेक्टर बड़ा है। तो साहब वो तीनों गधों को मास्टर जी ने रोक लिया, कुमार से कह दिया तू जा पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2-4-5 साल बाद समारे कि अब क्या डॉल है कि 5वीं पास कर ली, 10 साल पीछे 10वीं पास कर ली, अब वे BA पास कर थे गधा में, अब नौकरी तैयारी कर रहे हैं। फिर बाद में 1-2 साल में आया अब कि एक तो कलेक्टर बन गया, एक जज बन गया, एक तहसीलदार बन गया, तीनों नौकरी लग गई। कलेक्टर कहां बन गया कि कलेक्टर बन गया भरतपुर में, ड्यूटी उसकी भरतपुर है। तो बार अपनी घरवाली कहेगी आपने तीनों गधाए ने, वे पढ़ लिख रहे आदमी बढ़ गए, आदमी बड़े नौकरी लग गई। तो उठा के साहब बड़े बड़े 50 मिनट चले गए, रोटी टुकड़ा कर दे, कर दिए वहां। तो क्यों नहीं भरतपुर पहुंच गया कलेक्ट्री में। तो वहां पहरेदार वो तो गेट पे खड़े थे, चौकीदार, अरे बाबा खा जा रहा है कि मेरा थोड़ा कलेक्टर, मेरा थोड़ा कलेक्टर है ना। अरे वहां हो सका भाई कलेक्टर होगा, कलेक्टर रोक रहा, कहीं रोक रहा बाबा। अब बानू साहब जानती हो अंदर, तो भेड़ा उसको भी खोल करवा। तो कलेक्टर ने अनायास देखा, गंवार आदमी है, कैसे आ गया, तू कैसे आया? अच्छा मैं थाना कौन बोले अरे सारे क्या बकवास करता है, बकवास क्या बात है, जो देख रहा था हुईगा जो बात मारी बाकी जोर से 2000 रुपये और मटा जल आते वक्त छिड़े मैंने चलो पर गधा पड़े रखा तो लाते मैंने बढ़ते हुए गधे के गधा रहा। तो मेरा कहने का मतलब कलेक्टर बनने के बाद रिश्वतखोरी करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, गंदे काम करता है, सारा गधा ही है वो कलेक्टर होते हुए। आप ऐसा मत मानो कि कलेक्टर को 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, रुपए तो बेसा भी कमाती है, 5 लाख रुपए महीने कमाती है। पैसे से आप तुलना मत करिए किसी की। इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कुछ लोग पैसे के लालच में अपने नीति और ईमान को छोड़ गए।